हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एसीए स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो 26 दिसंबर का पेपर है दोस्तों 2025 का आरआरबी ग्रुप डी का। जी हाँ दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आज हम इसमें मैथ का पूरा पोर्शन जो है हल करने वाले हैं, यानी 25 प्रश्नों को एकदम बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की सहायता से उड़ाने वाले हैं। तो सभी हमारे भाई बहन लाइव आ जाइए। ये देखिएगा एक्चुअल पेपर है एकदम आया हुआ। तो अगर आप लोगों को भी अगर आंसर आते हैं तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, देखिएगा पहला प्रश्न है, बिना देरी करते हुए फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा ऐसे सवाल जो है ना ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, तो फटाफट से सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िएगा, पहले जुड़िएगा और इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ आपसे क्या बोला है कि यदि 2x + 3y बराबर 8 है और 4x² + 9y² बराबर 32 है तो 8x³ + 27y³ का मान क्या होगा, बताइएगा। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो आपको यहाँ दिया गया है आप इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर दो, दोनों ओर वर्क कर दो। तो क्या आपका हो जाएगा 2x + 3y का होल स्क्वायर आपका इधर हो जाएगा और इधर आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर जैसे आप ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो सेम प्रोसेस आप यहाँ करो, क्या हो जाएगा a² हो गया प्लस b² हो गया, फिर क्या होता है +2, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है और बराबर ये कितना आ गया 64। ओके, तो 4x² प्लस का 9y² प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ओके, और 4 थी 12xy उसमें से घट जाएगा, यानी यहाँ आपका इक्वल में आपका क्या रह जाएगा, जरा देखिएगा यहाँ आपका क्या रह जाएगा इक्वल में 12xy। ठीक है, या आप एक काम करो, इक्वल में भी ना रहने दो, आप इसको यहीं के यहीं सॉल्व कर लो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बात जानते हो कि सर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है, तो आप 32 यहाँ रख लो, 32 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 12xy और बराबर कितना है 64। तो ये 32 उधर जाके घट जाएगा तो xy यानी 12xy बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12xy बराबर 32 ही तो बचेगा, क्योंकि इधर 64 है ये 32 है, 32 64 में से घटेगा तो आपका कितना बचेगा 32 बचेगा, 12 का भाग दे दो तो xy बराबर कितना आपका आ जाएगा 32/12। इतनी बात आपके समझ में आ गई। फिर इसके बाद में थोड़ा सा आपको और करना है हल, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका AQ + BQ का फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड है। तो जरा देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का क्यू प्लस इसको लिख सकते हैं 3y का क्यू लिख सकते हैं। अब AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b आपका होता है, फिर क्या आपका होता है कि a² यानी 4x² + b² यानी 9y², फिर आपका क्या होता है ab यानी इनका आपस में गुणा, 2 × 3 = 6, कितना आपका हो जाएगा 6xy, यही तो आपका होता है। बस यहाँ पर जो है इनकी आपको वैल्यू रखनी है, तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे इनको। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8 दे रखी है, यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, प्लस 6 ये देखो ये कितना है 6, तो 6 का 6 आ गया। xy की वैल्यू कितनी है 32/12, तो ये कितना है आपका 32/12। यहाँ पर जो है xy की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऐसा किया था, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ देखो अब ये कैसे आपका हल हो जाएगा, जरा देखिएगा। यहाँ पर देखो 6 से कितनी बार 2 बार और 2 से ये 16 बार और 32 और 16 को जोड़ेंगे तो 48, तो 8 इंटू जैसे ही आप 48 करोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 48। देखिएगा यहाँ इसकी वैल्यू तो 8 हो गई और ये आपका कितनी बार चला गया, देखो 6 से 2 बार और 2 से 32 जाएगा कितनी बार 16 बार, 16 और 32 कितने हो गए आपके 48, कितने हो गए आपके 48 आपके हो गए। ठीक है, ओके, बताइएगा इसकी इतनी बात आपके समझ में आई है नहीं आई है। यहां पर माइनस होता है, 1 मिनट रुकिएगा। यहां पर जो है यहां पर हमसे गलती हो गई है कि भाई यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ फॉर्मूले में क्या आता है माइनस का AB यानी कितना आ जाएगा 6xy। बस यहाँ पर आपको ये करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है 32, माइनस का 6, इसकी वैल्यू 32/12 यही तो है। तो आप इसको देखो 6 से काट दो 2 बार और 2 से इसे काट दो 16 बार
और 32 में से 16 जाएंगे तो 16 बचेंगे, और 16 अट्ठे कितने होते हैं आपके 128। 128 देखो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो आपका यहाँ ए है वो आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बस यहाँ पर जो है गलती से मुझसे प्लस लग गया था, आप माइनस लगाओगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ निपटाएंगे हम। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बताइएगा। अगर आप लोग को आते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सभी भाई कमेंट करें, सभी भाई फटाफट से कमेंट जरूर करें। देखिएगा यहाँ क्या बोला है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 65% की छूट दी है, और 65% की छूट दी है तो कितने में बेच रहा है? 35 में ही तो बेच रहा होगा। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा कि CP अपॉन MRP। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। और ऊपर आपका क्या होता है? डिस्काउंट आपका होता है। क्या होता है? डिस्काउंट, जो भी आपका 100 में से घट के आता है। और अगर प्रॉफिट है तो वो आपका क्या आएगा? जुड़ करके आएगा प्रॉफिट 100 में। ओके, बस आपको क्या पूछा है? अब आपसे इसका अनुपात पूछा है, तो बस अनुपात आप निकाल दो। अनुपात कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 65%, तो 65 यहाँ रखेंगे, कितना बचेगा? 35 बचेगा। और यहाँ पर कितना रखेंगे? 82% लाभ हो रहा है, तो आपका 182। ओके, आप इसको एक काम करो, 5 से कट कर लो। 5 से जैसे आप कट करोगे 5 से 7 बार जाएगा, 5 से 7 बार, और 5 से इसे कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? बना आप एक काम करो, 7 से कट करो। किससे? 7 से। 7 से कट करेंगे 5 बार जाएगा, और 7 से इसे कट करेंगे तो आपका 26 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 26 बार, यानी 5:26। देखो आपका आंसर आ गया। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका राइट हो जाएगा। ओके, बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला। यहाँ क्या बोला है कि 24, 3 और 16 का चतुर्थानुपाती। तो पहले इनका चतुर्थानुपाती निकालो। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। कैसे निकालते हैं? बी और सी का आपस में गुणा करके, यानी 3 गुणा 16 बटे कितना? 24, इतना हो गया। और ये जो है ए और 20 के तीर्थानुपाती के बराबर है। तो भैया तीर्थानुपाती क्या होता है? आप जानते हो, ये 20 है तो 20 को 2 बार लिख लो। 20 × 20 बटे कितना? ए। आपको इसको सॉल्व करके बस ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। बताइएगा, निकाल सकते हो भाई? बहुत ही आसान है, जरा देखिएगा कैसे। देखो ये कितना हो गया? देखो 3 से कितनी बार चला गया? 8 बार चला गया। 8 से कितनी बार? 2 बार चला गया। और 2 से ये कितनी बार चला गया? 10 बार चला गया। और ए का गुणा जब इधर 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? ए ही तो हो जाएगा। और 10 का जब 20 में होगा तो कितना हो जाएगा? 200। तो देखो ए की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? 200। तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। बोलिएगा कितने भाइयों के बात समझ में आ गई है? मेरे भाई सवाल बहुत ही आसान है, आरआरबी ग्रुप डी का सॉल्यूशन है ये, आरआरबी ग्रुप डी का। यानी 2026 में देख लेना, इससे आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। और एक नहीं कईयों बनेंगे, देखना आप लोग। यहाँ पर बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। यहाँ क्या बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी पर ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भैया एमआरपी कितनी है? 2400 है, और छूट कितनी मिल रही है? 16%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का। क्या होता है? एसपी। एसपी इक्वल क्या होता है? एमआरपी। एमआरपी और जो आप उसमें से डिस्काउंट दे रहे हो 100 माइनस डिस्काउंट का प्रतिशत, और अपॉन में क्या होता है आपका 100। बस ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए तुरंत पेल देना, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा एमआरपी कितनी है? 2400, और 100 में से जब आप 16 को घटाएंगे कितना बचेगा? 84, और बटे कितना? 100। तो देखो 1 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 24 का गुणा जैसे ही आप 84 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2016 आपका आ जाएगा। 2016 जो है ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा 32, 28, 24 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो जरा देखिएगा 32 को आप क्या लिख सकते हो? 32 है, 28 है, और ये 24 है। क्या लिख सकते हो जरा देखो? 4 8 32 लिख सकते हो, 4 7 28 लिख सकते हो, और 4 6 24 लिख सकते हो। क्या चीज कॉमन है इसमें? आप कहेंगे सर कॉमन क्या है? कॉमन 4 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ना, जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ आपका होता है। वही आपका क्या होता है? एचसीएफ। यानी जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो गया। ओके, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा है या नहीं है? बताइएगा। तो इस तरीके से किया करो, अलग अलग लेके मत करना, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपका क्रिएट आपका हो जाएगा। यहां देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ निपटाएंगे। ओके, और ये वाला एक बार नहीं भाई साहब, मैं 10 बार आपको करा चुका हूं, 10 बार मैंने करा दिया है। आज फिर आ गया है लौट के, क्योंकि रेलवे में ज्यादातर रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन।
रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ देखिएगा आपसे क्या बोला है कि यदि किसी कोई संख्या है उसका 3/4 और 10% का मतलब ही क्या होता है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/9। 1/9 होता है, बोलो। अरे भाई 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10। और नहीं आता ना तो 10% रख के परसेंट आप हटा लेना, देखो 1/10 ही आएगा। इंटू 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये सारी चीज़ें वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 20% का 1/5 होता है, बना आप 20 रख लो, अपॉन में 100 लगा लो, ओके। फिर भी देखो 1/5 ही आएगा। और ये कितना है आपका, 882। अगर आप इस तरीके से करोगे तो भाई आपकी कैलकुलेशन जो है शॉर्ट हो जाएगी। कि जैसे कि मैंने बोला 10% क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/10 होता है। 20% क्या होता है आपका, 1/5 होता है, ओके। तो इस ये चीज़ें आपको पता आपकी होनी चाहिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे, देखो देखो 1 2 2 जीरो से पूरा 100 आपका हट गया, ओके। अब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा ये कितना हो रहा है आपका, 2 से कितनी बार, 2 बार चला गया, ठीक है। अब 3 से आप इसे कट कर लो, 3 से आप इसे कट कर लो, कितनी बार जाएगा, देखो 3 दूनी 6 आपका हो गया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 आपका इधर आ गया, कितना आ जाएगा 3 से, 3 नाम 27 और 3 चौक 12, इतना हो गया। ये 200 का डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो तो आपके आएंगे 2 का गुणा करो 8 आ जाएगा, 29 दूनी 58, यानी 58,800। ऑप्शन देखो बी आपका राइट हो गया या नहीं हो गया, बताओ बताओ कितने लोगों के समझ में आ गया। चलो इस वाले को देखो, ईंधन की कीमत पर लगातार 3 महीने लगातार जो है 50%, 30%, 50% कम हो रहे हैं और चौथे महीने में 65% बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुल कमी कमी या वृद्धि या कमी आपको निकालनी है। तो पहले महीने का मान लो आप कितना है, पहले 100 है, फिर कितना है 50% कम हुआ है तो 50 आपका रह गया, ओके। परसेंट हटाएंगे 100, फिर कितना 30 कम हुआ है तो कितना रह गया, 70 रह गया, 70/100। फिर कितना है 50 कम हो गया तो 50 ही बचा बटे 100। और फिर कितना हो गया, 65% बढ़ गया, यानी 165 बटे कितना 100। बस मेरे भाई ये आपको हल करना है, ओके, ये आपको हल करना है। और 100 से अगर ये कम आएगा तो क्या होगा, 100 में से घटा देंगे, और 100 से ज़्यादा आएगा तो 100 को घटा देंगे। 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगा तो कमी होगी, ठीक है, लाभ नहीं सॉरी वृद्धि होगी, ओके। तो देखिएगा 100 से 100 आपका कट गया, ओके। अब देखिएगा 50 से कितनी बार, 2 बार, 50 से कितनी बार, 2 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, इतना हो गया। अब देखो 2 का तो भाई भाग नहीं दे सकते, लेकिन पॉइंट में जाएगा ये। अब आप 7 का इधर गुणा कर लो, कितनी बार जाएगा जरा देखो, 7 पंजे 35 की 5 आ जाएगी, कैरी 3 लगेगी, ठीक है। 16 सत्ते 112 और 3 115, बटे में कितना है 4, 4 से भाग दे दो, कितना आपका जाएगा, 4 से आप इसमें भाग दोगे ना तो ये 100 से कम ही आपका होगा, 100 से कम आपका होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और ये 10 भी है, 10 भी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 और इंटू में बाद में लगा लेंगे। 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा, देखो 4 से इसमें भाग दो, 4 दूनी 8 आपका हो गया, एक है 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 आपके हो गए, 4 अट्ठे 32 आपके हो गए, 3 बचे, 3 इधर आ गए, 4 अट्ठे 32 हो गए, ठीक है। कितने बचे, 3 बचे, फिर पॉइंट लगाया, फिर जीरो बढ़ाया, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, ओके। यानी 28 पॉइंट के आसपास आपका आएगा, 28 के आसपास आपका आएगा। और 28 को आप 29 मान लो, 28 को क्या मान लो आप, पूरा 29 मान लो। तो 29 देखो, 29 100 में से आप 29 को घटाओ, कितना बचेगा, 31 सॉरी 71। तो 100 में से आप घटा के देख लो, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट क्या मान लिया, 29 मान लिया। तो 100 में से आपको 29 को घटाना है, कितना बचेगा, 71। तो देखो 71 करके कुछ आ रहा होगा, और 71 करके कोई नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन है, बताओ। ऐसा करोगे तो आपका जो है आंसर है बहुत जल्दी आपका आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा आंसर, ओके, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, बताइएगा। अब मैं आपके जरा कमेंट देखूं भाई, कितने भाई जो हैं कमेंट कर रहे हैं हमारे, बताइएगा। और फटाफट से आप लोग पहले शेयर कर दें, सभी भाई एक बार शेयर कर दें भाई, सभी भाई जितने भी भाई जो हैं क्लास देख रहे हैं शेयर जरूर करें, हाँ जी। सभी लोग जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं भाई शेयर जरूर किया करो, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, इतनी कंजूसी क्यों दिखा रहे हो भाई, हाँ जी। ओके, जितने भी भाई जो हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक करें और एक बार पहले शेयर करें, पहले एक बार शेयर करें। आवाज प्रॉपर आ रही है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यहाँ बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन भाई साहब मैंने एक बार नहीं कई बार कराया है, हर सेट में आता है
क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, यहाँ बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक खोखले बेलन की पाइप बाहरी त्रिज्या जो है, ओके, यानी एक्सटर्नल रेडियस जो है और आंतरिक त्रिज्या भी आपको दे रखी है और 42 मीटर लंबी पाइप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका द्रव्यमान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका आयतन निकालो। आयतन क्या होता है जरा देखिएगा। जब खोखले पाइप का आयतन क्या होता है, पाइप का यानी बेलनाकार का क्या होता है, पाई आपका बाहर होता है और यहाँ आपका होता है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू में कितना एच। ओके, और क्या बोला है, और 5 ग्राम पर सेकंड, सॉरी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनी है। तो भैया इसमें 5 का और गुणा कर दो। और क्या पूछा, द्रव्यमान पूछा है। तो देखो ये ग्राम में है और ये सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ देखो आयतन है, ये आपको घनत्व निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 1000 से आप और भाग दोगे, तभी तो आपका किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। बोलो। तो आप जैसे इसको रख करोगे, देखो पाई की वैल्यू 22/7 डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। और यहाँ देखो आर की वैल्यू कितनी है, जरा देखो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, इनटू में क्या है, एच की वैल्यू कितनी है, 42 है, इनटू 5 कर दो और डिवाइड में आपका कितना है, आपका 1000। ओके, अब आप इसको हल करो। देखो कैसे करेंगे, 7 से कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। ओके, 5 से कितनी बार चला गया, देखो 5 दूनी 10, 200 आपका हो गया। फिर आप इसे और कट कर लो, 2 से कट करो 100 बार, 2 से कट करो 11 बार। तो इधर आपका देखो कितना रह गया, 11 रह गया। और ये आपका कितना होता है, 49 माइनस का 25 और यहाँ पर उनमें कितना है, 100। तो बस आप इसका यहाँ पर ला करके आप इसको सॉल्व कर लो, बस थोड़ा सा, तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा। जरा देखिएगा ये कितना बचेगा, 24 बचेगा और 24 का आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करो, 24 का, हाँ, और 6 भी तो बचा और इनटू में कितना है, 6। ओके, तो 11 छक्के कितने हो गए, 66 आपके हो गए। कितना हो गया, 66। 66 इंटू 24 और अपॉन में कितना है, 100। करो भाई सॉल्यूशन, करो भाई। देखो जरा ध्यान से देखना, 24 छिक्के आपके कितने होते हैं, 24 छिक्के आपके कितने होते हैं, 144। 144 की 4 आ गया और कैरी कितनी लगी, 14 लगी। 24 छिक्के 144, 144 और 14 आपके 158। ओके, और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। देखो कितना आ रहा है, 15.84, 15.84। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका राइट हो गया मेरे भाई। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो आप लोग। ओके, हाँ जी, कैलकुलेशन जो है आप लोग स्ट्रॉन्ग करो। हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन है, बोलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके। कमेंट करके बताओ इनके राइट आंसर क्या आएंगे। इनमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इनमें तो मेरे भाई आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ क्या बोला है कि उस घनत्व का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करिए जिसकी प्रत्येक कोर कितनी है, 45 मीटर है। ओके, कोर का मतलब प्रत्येक भुजा कितनी है, 45 मीटर है। तो भैया घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए का क्यू, सॉरी ए का क्यू आपका होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 45। तो 45 का क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा, 91,125। कितना हो जाएगा, 91,125। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 27 वर्ष है। भाई साहब 40 शिफ्टों में लगातार पूछा गया है ये, ठीक है, और उसमें एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो आयु का जो औसत है वो इतने वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु हमेशा क्या करना है, शिक्षक कितने हैं, 1 है, विद्यार्थी कितने हैं, 39 है, विद्यार्थियों का औसत कितना है, 27 है। तो बस इन तीनों को आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करेंगे तुरंत आपकी शिक्षक की आयु आ जाएगी 67 वर्ष। यही आपका आंसर होगा, सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका है ये। ओके, ओके लिख दो अगर आपके बात समझ में आ गई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बताइएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ बताओ, ये 2 क्वेश्चन है और दोनों ही मैंने भाई साहब एक बार नहीं 10 बार करा दिए हैं। एक आपका वर्क एंड टाइम का है, देखिएगा यहाँ क्या बोला है कि ए बी मिलकर के 12 दिनों में कार्य कर रहे हैं और बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं और बी सी और ए मिलकर के उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। देखिएगा यानी यहाँ पर आप कह रहे हो कि ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं और बी प्लस सी मिलकर के उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए उसी कार्य को मिलकर के 20 दिनों में कर रहे हैं। तो इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम लेना है। कितना आएगा, 60। इनका एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। यहाँ देखो 12 का भाग देंगे
कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 15 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। 20 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। ये क्या आ गई, इनकी इफिशिएंसी आ गई। और इफिशिएंसी आ गई, फिर आप आराम से कर लोगे। अब देखिएगा टोटल इफिशिएंसी अलग अलग सबकी निकाल लो। तो देखो ए कितनी बार है, 2 बार है। बी कितनी बार है, 2 बार है। सी कितनी बार है, 2 बार है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या आएगी, तीनों एफिशिएंसी, कुल एफिशिएंसी को जोड़ करके आप आधा कर दो। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 का आधा करेंगे 6। क्यों आधी हुई है, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ओके, अब आपसे बोला क्या गया है कि बी और सी द्वारा अलग अलग कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भैया बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो बी और सी की निकालने के पहले आप सी की निकाल लो। तो ए और बी की कितनी दी है, 5। तो सी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, जरा देखिएगा यहां पर। आप देखिएगा कि भैया ए और बी की अगर आप देखोगे तो ये 5 दिया है, 5 इधर से जाएंगे, ए इधर जाके घट जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बनी तो आपकी आ जाएगी, सी की वैल्यू बना गई। ओके, अब किसकी पूछिए भैया, क्योंकि बी और सी चाहिए तो हमने सी की तो निकाल ली। अब हम देखेगा सी की निकालने के बाद अब बी और सी की देखो, बी और सी की कितनी है, 4। तो जैसे आप यहाँ 4 रखोगे, जैसे आप यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो 2 आपका उधर आ जाएगा। तो ए की कितनी आ जाएगी, सॉरी ए की तो पूछी ही नहीं है, ए की तो आपसे यहाँ पूछी ही नहीं है, आपसे पूछिए बी और सी की। तो आप ए और बी की रख दी। अब आप देखिएगा ए और सी की रखें, ए और सी की कितनी है, ए और सी की कितनी है, 3। तो ए और सी की 3 रखेंगे, 3 इसमें से घटाएंगे तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 ही तो आ जाएगी। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3, क्योंकि 1 इसकी है 3 इसकी है। 1:3 या 3:1, बात आपकी एक ही है। ओके, बात एक ही है, चाहे 1:3 ले लो चाहे 3:1 ले लो यहां पर, ठीक है। क्योंकि आप भाई देखो ए और बी की कितनी थी, 5 थी, 5 घटाया सी की वैल्यू 1 आई। फिर हमने क्या किया, सी की वैल्यू निकालने के बाद में फिर हमने ए और सी की वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें बी की चाहिए। तो ए और सी की कितनी है, 3 है। तो 3 इसमें से घटाएंगे, 3 ही तो बचेगा। ओके, बात आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, मैंने हमेशा शॉर्ट तरीके से आपको मैंने बताया है। यहां देखिएगा, यहां आपसे क्या बोला है 37 वाले में कि 2037 विकास, टीना और सुमित में बांटने हैं हमें, और उनके हिस्सों में से 23, 42 और 52 की कटौती करनी है। तो ओके, और इनका जो रेशियो है इस अनुपात में हमें धनराशि बचती है, यानी काटने के बाद में। तो आप देखिएगा इनका रेशियो ले लो, कितना हो गया आपका 48। तो 48 रेशियो की वैल्यू क्या है, आप पहले इनको जोड़ो, 42 और 52, 94, और 94 और 23 कितने हो गए, 117। 117 को आप इसमें से घटा दो, माइनस का 117, तो आपका कितना रह जाएगा, देखो 48R। यहां आपका कितना 0 आपका हो गया, 2 आपका रह गया, और ये आपका 19 रह गया। कितना रह गया आपका 192। कोई बात नहीं है, इसको आप हल कर लो, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 48 से कितनी बार जाएगा ये, 48 से जाएगा 40 बार। 48 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 48 चौक कितने होते हैं, 192। 40 बार चला गया, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि टीना, टीना दूसरे नंबर पे है, दूसरे का रेशियो कितना दिया 19। तो 19 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो 19 रेशियो की वैल्यू निकालो। तो 19 इंटू 40, तो 19 चौक कितने होते हैं आपके 76, कितने हो जाएंगे 760। अब जो रुपए कटे हैं वो भी तो जोड़े जाएंगे। तो टीना का कितना है 42 रुपए, तो आप इसमें 42 रुपए और जोड़ दो, क्योंकि ये काटे थे। तो कितने हो गए 2, और ये कितने हो गए 802। 802 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये वाली बात आप सभी के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, एक 38 है और एक 39 है। 38 और 39 दोनों को साथ निपटाएंगे हम। हाँ जी बताइएगा, दोनों को साथ निपटाएंगे, और अगर आपको आते हैं आंसर तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ हमसे बोला है कि एक लड़की 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाती है और 45 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल आपसे पूछी है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का आपका फॉर्मूला होता है, देखिएगा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस आपका S2। ये आप फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पर 2 इंटू S1 कितना है आपका 9 है, S2 कितना है जरा देखो 45 है, और दोनों को जोड़ लो, 9 और 45 कितने हो गए 54। इतना आपका हो गया क्लियर, बताइएगा इतना आपका हो गया। देखो 9 से कितनी बार 6 बार, और 2 से 3 बार, और 3 से 15 बार, कितना आ जाएगा ये 15। कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर की जो है आपकी एवरेज जो है स्पीड आ जाएगी।
यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको एक बार नहीं, मैंने आपको कई बार कराया है। यहाँ देखो, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 42 वर्ष है। ओके, 5 वर्ष बाद, चलो बाद की बात हो रही है, अभी देखिएगा कि इनकी आयु अपनी बेटी की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखो माँ है और यहाँ बेटी है, 5 वर्ष बाद ही तो हो रही है, 5 हमें घटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं घटा लेंगे। तो जरा देखो, अगर बेटी अगर 1 है तो ये कितनी है, 3 है, यही तो रेशियो होगा इनमें, बताइएगा। लेकिन टोटल कितना रेशियो हो जाएगा, 4। तो 4 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, जरा देखो टोटल कितनी है, 52, 42 है। देखो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, तो 5 इसका 5 इसका, टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये 42 है और 5 5 इसका, कितना 10 और जोड़ दो आप, तो 4 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 52। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 आ गई। बोलिएगा आई या नहीं आई 13, कोई बात नहीं है। तो 13 आ गई, तो ये कितना हो गया, 39 आपका हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 13 कम 13 हो गई। ओके, इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया, फिर तो आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बोला है कि देखो दोनों का योग जो है कितना है, 42 है, लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ 52 हो रहा है। ये 10 साल बाद की बात हो रही है, 10 साल बाद की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान की बात नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे, पहले क्या बोला है, देखो जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोला है कि 4 साल बाद माँ की आयु का अनुपात कितना होगा, बेटी की तो वर्तमान में यही रहेगी, लेकिन 4 साल बाद यानी माँ की उम्र में से सिर्फ 4 कम हो रहे हैं, उन्हें कितने चाहिए थे, 5 कम, और हो कितने रहे हैं, 4 कम। चलो ये भी सबको छोड़ो, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 आप इसमें से कम कर लो, 5 आप इधर से कम कर लो, कितने आपके हो जाएंगे, ये देखो कितने आपके बचेंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ ही आपके कितने बचेंगे, जरा देखो 5 आप इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 34। इतना आपका आ गया, यानी यहाँ आपका अनुपात आ जाएगा 34 अनुपात कितना, 8। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी हमसे क्या बोला है कि बेटी की वर्तमान आयु तो वही है, लेकिन माँ की 4 वर्ष बाद, तो आप 4 इसमें और जोड़ दो, तो कितना हो गया, ये 38 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। आप इसको 2 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, 2 से कितनी बार, 4 बार, और 2 से 19 बार, तो 19 अनुपात 4, 19 4 4 19, बात एक ही है। पहले बेटी की पूछी है, फिर बाद में जो है माँ की पूछी है, बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ओके, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो भाई आपका राइट आंसर बहुत जल्दी आएगा। ओके, ठीक है, अब तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से बताइएगा 40 वाला बताइएगा। ये 40 और 41 दोनों को साथ निपटाएंगे हम, दोनों को साथ निपटाएंगे। कमेंट करिएगा भाई, कमेंट करो भाई सभी लोग। देखिएगा यहां आपसे बोला है कि 2 लाल पेन है और 3 नीले पेन है। देखिएगा 2 जो है रेड पेन है और 3 जो है ब्लू पेन है। इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 78 रुपये है। और 3 लाल पेन हो गए, 3 रेड हो गए और 2 ब्लू हो गए, और इनकी कॉस्ट कितनी है, 72 रुपये है। तो ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए, हमेशा क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप इनको ऐड करो। ओके, देखिएगा यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5, और ये भी 5 हो गए, तो 5 आप कॉमन ले लो, कितना आपका रह जाएगा, R प्लस बी, यानी रेड प्लस ब्लू, और ये आपका 150। तो देखो 5 से कट गया कितनी बार, 30 बार। तो देखो रेड और ब्लू जो पेन थे, यानी एक रेड पेन और एक ब्लू पेन, इसकी कीमत कितनी होगी, 30 रुपये। यही आपसे पूछा है, बस इतना ही। ओके, बात आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी। यहाँ देखिएगा ABC 3 लोग हैं। ए जो है किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, और जो सी है उसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है। इनका आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 24 आपका आ जाएगा, 24 आपका आ जाएगा, और 24 आ जाएगा तो आप इनकी एफिशिएंसी निकालो। इसकी एफिशिएंसी 12 आएगी, इसकी 1 आएगी, इसकी 3 आएगी। अब क्या बोला है कि ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लगाएंगे। कार्य 24 है और उसका कितना 2 गुना कर रहा है, कौन कर रहे हैं, तीनों मिलकर के। तीनों को जोड़ो, कितने आपके हो जाएंगे, 16 ही तो आपके हो जाएंगे। देखो 12 और 1 13, 13 और 3 16। बस मेरे भाई ये आपको हल करना है। आपका आंसर 2 से कितनी बार, 8 बार, और 8 से कितनी बार, 3 बार। कितना आ गया, 3 दिन का समय लगेगा। यानी ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को बताइएगा आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों को आता है या नहीं आता है। देखो सिंप्लीफिकेशन को हम इसमें और ज़्यादा इजी करके आपको बताएंगे, ठीक है। इसको आपको हल करना है। देखिएगा यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, ज़रा देखिएगा। चीज़ों को जितना आप हो सके शॉर्ट करिएगा।
क्योंकि आपको समय बचाना है। ओके, समय बचाना है। जरा देखिएगा यहाँ 1/3 की पावर -2 है, -1/2 की पावर -3 है, तो कभी भी आपकी माइनस पावर हो तो आप इसको पलट दिया करो, 3/1 हो जाएगा। एक का कोई मतलब नहीं होता, तो ये जो माइनस पावर है वो प्लस की हो जाएगी, यानी यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3। क्यों? क्योंकि माइनस की पावर थी और आपको इसमें डिवाइड देना है क्या, 4 को भी पलट दो, 4 की पावर 2 प्लस, इतना आपका हो गया। एक स्टेप आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, इसको आपको देखो यहाँ पर तो प्लस की पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरा आपको सॉल्व करना है। इवन पावर है तो माइनस आपका हट जाएगा, कितना आपका हो जाएगा देखो 3 पे पावर 4 और यहाँ 2 पे पावर 4। ओके, इंटू यहाँ 5 पे पावर 4 और यहाँ 3 पे पावर 4, यही तो आपका रह जाएगा। इतना करोगे तो देखिएगा ये इससे आपका ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9, और 9 माइनस आपका 8 होता है, कितना बचेगा 1, तो ऊपर 1 हो गया। और इसमें भाग किसका देना है, 4 की पावर 2 का। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16 प्लस ये कितना होता है 5 की पावर 4 625, और ये कितना होता है आपका 16 होता है या नहीं होता। इनका आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, 16 का 16 आ जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 626। 626 2 से कट करो, 2 से कट करोगे तो 313 आपका आ जाएगा, और बटे कितना होगा 8, तो 313/8 ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। जितना हो सके आप इजी करने की कोशिश किया करो। ओके, जितना आप शॉर्ट करोगे उतना ही बेटर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ निपटाएंगे, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहले आप एक को ही निपटा लो, ठीक है, एक को ही निपटा लो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइएगा कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा यहाँ आपसे क्या बोला है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 1805 रुपए में बेचता है और 5% की हानि होती है उस पर, और अगर वह उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचे ताकि उससे 5% का लाभ हो। तो भाई आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार आपका फॉर्मूला है कि एस अपॉन, अगर आपका पहले लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस का प्रतिशत बराबर होगा, ये आपका S1 आपका होता है, ये आपका S2 होता है, और यहाँ क्या होगा 100 प्लस P का प्रतिशत, ये आपका हमेशा बराबर होगा, क्योंकि दोनों की कॉस्ट तो सेम होगी, और कॉस्ट सेम होगी तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा आपका इक्वल में ही रखा जाएगा। तो जरा देखिएगा अब हम इसको कैसे हल करेंगे। ये कितना है आपका 1805 है, पहले 5% का लॉस हो रहा है तो 95 हो गया, ये आपको S2 निकालना है, और फिर 5% का प्रॉफिट हो गया तो आपका ये 105 हो गया। बोलिएगा इतनी बात आपकी क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो जरा देखो 19 से कट करो, 5 से कट कर लो, चलो 5 से कट करेंगे 19 बार, और 5 से कट करेंगे 21 बार। ओके, अब आप इसको और सॉल्व कर लो। और सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिएगा, 19 से कट करो, 19 से कितनी बार जाएगा ये देखो, 19 नंबर 171, 5 बचेंगे, 19 पंजे 95। ओके, इतना आपका हो गया, यानी S2 जब आप निकालेंगे इधर 1 हो गया, तो S2 जब आप निकालेंगे तो S2 इक्वल क्या हो जाएगा 95 इंटू आपका 21, और इनका आप गुणा कर लो, तुरंत जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 95 कम 95 कैरी 9 लगी, 95 दूनी 190, 190 में आप 9 जोड़ दो, 190 में 9 जोड़ देंगे तो 199, 1995 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, 1995। बताइएगा कितने भाइयों के समझ में आ गया। ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं, चेक करते हैं भाई कि कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे भाई। ओके, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है मेरे भाई, जरूर आपकी बात क्लियर हो रही होगी। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा त्रिकोणमिति का। भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पाइथागोरस का। अगर आपको पाइथागोरस आती है ना तो आप इसको तुरंत कर लोगे, और वैसे पाइथागोरस की भी जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। क्योंकि देखो 3 4 और ये 5 ये ट्रिपलेट होती हैं। कॉस पूछा है तो 4/5, साइन पूछा है तो 3/5। तो यहाँ पर देखिएगा साइन की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो 3/5 है, और जैसे ही आप कॉस की वैल्यू निकालोगे तो बीच में क्या दिया है 4 दिया है, तो 4/5 आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। हालांकि ये आया कैसे, ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये आपकी होती है, ठीक है। ये कितना है जरा देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितनी होगी 4 होगी या नहीं होगी। अब आपसे पूछा क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, ऐसे आपका आया, ऐसे आपका आएगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। ओके,
भाई डेली शाम को 6 बजे लाइव आता हूं मैं, डेली शाम को 6 बजे, ठीक है। देखिएगा इवनिंग में, देखिएगा डेली 6 PM पर, ओके। और ये एक्चुअल पेपर आपको कराता हूं, एक्चुअल पेपर, ठीक है। एक्चुअल जो पेपर है, जो आपके आए हुए पेपर हैं, जो आपके आए हुए पेपर हैं वही आपको कराता हूं एकदम हूबहू, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। चलिएगा यहां देखिएगा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द खत्म करना है। ये 45 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। समय ज्यादा नहीं लगाना है, समय ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत जल्दी करना है। यहां आपसे क्या पूछा है, यहां पूछा है कि 6 फरवरी 2023, 2023 एक लीप ईयर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें महीना कितने का होता है, 28 का होता है। 28 में से 6 तो चले गए, तो कितने बचे, 22 तो बचे, क्योंकि 6 दिन तो चले गए। इसके बाद में देखो 31 का महीना आता है, 31 का कौन सा महीना होता है, मार्च का, और 20 अप्रैल, तो आप इसमें 20 और जोड़ो, कितने आपके हो गए, 73, कितने हो गए, 73 डेज। अब आपसे पूछा क्या है कि अवधि में 2000 का 7% से साधारण ब्याज, तो भैया साधारण ब्याज क्या होता है, SI, SI इक्वल क्या होता है, P इंटू R इंटू टी, और डिवाइड बाय आपका 100, यही तो आपका होता है, बोलो यही आपका होता है ना। तो बस करना क्या है, बस फॉर्मूले में अब आपको पुट कर देना है। तो जरा देखिएगा P कितना है आपका, प्रिंसिपल कितना है, 2000, ओके। 7% है, टाइम कितना लग रहा है, 73 डेज, डिवाइड में 100, और ये दिन है, लेकिन ये क्या है, वार्षिक ब्याज है। तो आप एक बात बताइए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो 365 से इसमें भागवत देना होगा आपको। अब आप इसे हल करो, इससे कितनी बार, 5 बार चला जाएगा, 1 2, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, तो 4 इंटू 7 कितना आपका आ जाएगा, 4 7 28, कितना ब्याज लगेगा, 28 रुपए का ब्याज लग जाएगा, 28 रुपए का ब्याज, ओके। 28 रुपए का ब्याज जो है आपका लग जाएगा, ओके। बताइएगा भाई, कंटिन्यू रहेगी। अब तक तो कम से कम मैं 60 से ज्यादा पेपर हल करा चुका हूं भाई, 60-65 से ज्यादा पेपर हल करा चुका हूं मैं। प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, प्ले लिस्ट पे क्या लिखा होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2026 मैथ, जाकर के भैया पढ़ लो अच्छी तरीके से, पूरे सेट है पूरे, ओके। और ये जैसे ही आपका हो जाएगा, इसके बाद में आपका ALP का कराएंगे, फिर आपका NTPC का भी कराएंगे, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां से ये वाला क्वेश्चन देखिए, 46 और 47 दोनों को साथ निपटाएंगे हम, दोनों को साथ निपटाने वाले हैं। जरा देखिएगा इसको कैसे करेंगे। यहां आपसे क्या पूछा है, यहां आपसे पूछा गया है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, 92, तो इनका आपस में पहले गुणा कर लो। तो देखो 92 इंटू 13, ओके। अब क्या बोला है कि पहली 7 संख्या ये दी है, तो कितनी है 7, देखो 30 है, 32 है, 46 है, 41 है, 81 है, 110 है, 73 और 20 है। तो शेष संख्या कितनी होंगी, 6 ही तो बचेंगी, यानी 6 संख्याओं का तो ये है, सॉरी टोटल 13 संख्याओं का ये है, और 7 संख्या ये दी है। तो आपको 6 संख्याओं का आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे भैया, पहले आप इन सबको जोड़ लोगे, आप इनको जोड़ो। देखो जोड़ने का तरीका क्या है कि 30 और 100 कितने हो गए, 140, 160 हो गए, चलो ठीक है, 160 आपके यहां हो गए। अब आगे देखिएगा ये कितने, जरा देखो 6 और एक 7 और ये 3 इसको दे दिया, तो कितने हो गए, 50 और ये कितने हो गए, 200 आपके हो गए, बच्चे कितने, 32। तो इस तरीके से किया करो, कितना हो जाएगा आपका, 392। तो देखो 392 आपने घटा दिया, 392 घटा करके कितनी संख्याओं का बचेगा, 6 संख्याओं का, क्योंकि टोटल कितनी है, 13 संख्याएं, तो आप 6 से भाग दे दो, कितना आपका आ जाएगा, देखो गुणा करो, आप गुणा करो भाई, जरा देखो 13 दूनी 26 की 6 आपकी आ जाएगी, ठीक है, कैरी 2 लगेगी, 13 नंबर 117 और 2 119, माइनस ये कितना है, 392, और डिवाइड में कितना है, 6, घटाओ कितना बचेगा, देखो 4 आएगा, 0 आएगा, और ये आपका 8 आ जाएगा। इसमें 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, जरा देखो 6 कम 6 आपका हो जाएगा, और ये आपका 134 हो जाएगा, कितना, 134। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ओके। यहां देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को कि एक कार जो है 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये स्पीड दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जब हम आपस में गुणा करते हैं, जब इनका स्पीड का और आपस में गुणा करते हैं, तो हमारा हमेशा क्या आता है, टाइम आता है, ठीक है। और ये टाइम दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, इतनी स्पीड दी हुई है, तो देखो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आएगी, सॉरी क्या आती है, डिस्टेंस, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, होता है या नहीं होता है,
होता है या नहीं होता है? तो आप देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा, पहले कितना लग रहा है, 70 एकम 70, 70 हो गया आपका, ओके, प्लस ये कितना है, इसका मतलब 1.5 घंटा होता है, यानी 1.5 ही तो होता है, 1.5 का पी में गुणा करो, 1.5 पी, ओके। टोटल कितना टाइम आपका हो गया, 1 घंटा और ये 1.5 घंटा, टोटल कितना हो गया आपका 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा कवर करने में कितनी औसत चाल है इसकी, 52। बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है। बोलो हो जाएगी कैलकुलेशन? इसमें तो कुछ है नहीं है, बताइएगा। ये देखो, इसका आप डायरेक्ट इसमें गुणा करो, ओके, डायरेक्ट गुणा करो, कितना आपका आ जाएगा जरा देखो। तो देखो ये कितना, 70 प्लस 1.5 प्लस पी, कितना आपका जरा को 25 दूनी 50 की, जीरो आपकी आ जाएगी, पॉइंट लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25 पंजे 125, 125 और 5 आपका 130, 130 ही तो आपका होगा। ये पॉइंट जीरो के बाद लगाए, लगाओ या मत लगाओ, आप क्या करेंगे 70 उसमें से घटा देंगे। 70 आप जैसे इसमें से घटाएंगे तो 1.5 पी इक्वल कितना, 60 ही आपका आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे आपका एक और जीरो आ जाएगा, और 15 से आपका कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, 40 बार जाएगा, 40 बार, 40 आ जाएगा। पी का मान कितना होगा, 40, ओके। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई? बस कैलकुलेशन जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है ना तो सवाल आपको परेशान नहीं करेगा बिल्कुल भी। हाँ जी भाई, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वगैरह सब है उसमें, प्लेलिस्ट सब चीज दी हुई है, आप जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट सब दी हुई है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ओके। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा ये नंबर ले लीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज कॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, 8077166599। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोर्स से संबंधित प्रॉब्लम हो, पेड बैच लेना हो, पेड बैच के लिए भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। फाउंडेशन मैथ लेना हो, रेलवे ग्रुप डी का मैथ लेना हो, रीजनिंग के लेना हो, आप मैसेज इस पर कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा अब आगे, यहां देखिएगा 48 वाला, 48 और 49 दोनों को साथ निपटाएंगे हम। 48 और 49 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां देखिएगा 1/30 2/70 का कितना प्रतिशत है, तो भैया 1/30 आप लिख लो एडिटेज, और कितना है 2/70, तो आप इसको पलट दो, कितना हो जाएगा 70/2 हमेशा, और परसेंट में चाहिए 100 से आप गुणा कर लो, बस ये आपको हल करना है। बोलिएगा कितने लोग जो है आंसर कमेंट करके दे सकते हैं, इसका दे सकते हैं ना? तो जरा देखो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ओके, कितना आपका हो जाएगा जरा देखो, 2 से इसे काट दो 50 बार, 50 बार हो गया, ये कितना हो गया 350, और 350 में आप 3 का भाग दे दो, और 3 का भाग देंगे तो आपका कितना 116 के अप्रोक्सीमेट जाएगा, ठीक है, ओके। 116 के अप्रोक्सीमेट जाएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 300, और 50 में 3 से भाग देंगे तो 48 के अप्रोक्सीमेट होता है, यानी आपका 116.167% आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका राइट हो गया। बोलिएगा बात समझ में आई या नहीं आई? चलिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको आता है तो आप भी बताओ सॉल्यूशन करके कि सर ऐसा ही होगा कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना है, 156 का है। आप मुझे बताओ आंतरिक कोण इतना है तो बाह्य कोण कितना होगा? भाई दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो भैया आप इसमें से क्या करो, 180 में से घटा दो। बाह्य कोण के लिए हमेशा, बाह्य कोण के लिए चाहो मैं पूरा डिटेल से लिख दे रहा हूं, बाह्य कोण के लिए क्या करते हैं, 180 में से आंतरिक कोण जो दिया जाए उसको घटा दो, कितना आपका बचेगा, 24 बचेगा, यानी 24 डिग्री का क्या होगा, बाह्य कोण होगा। अब आपको क्या चाहिए, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या क्या होती है, एन। कैसे निकालते हैं, टोटल कितनी होती है, 360 डिग्री का कोण होता है, उसमें जो आपका बाह्य कोण होता है उससे हम भाग देते हैं। बाह्य कोण कितना है, 24 है, 24 का भाग दे दो, 15 आ जाएंगे। 24 का भाग दो 15, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बोला इसमें, कुछ भी बोला हो। बोलिएगा कितने लोगों की बात समझ में आ गई है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, चलिएगा इस वाले क्वेश्चन को बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल से है, और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर थोड़ा सा भी आता है ना तो आप इसे तुरंत कर लोगे। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ आपसे क्या बोला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ आपका लिख दे रहा हूँ, जरा देखिएगा क्या है आपका 8 3 y 5 4 7 और ये x, ठीक है। और इसमें क्या है, डिवाइड आपको देना है किसका, 72 का, और आपको बताना है कि x और y के वर्गों का योग क्या होगा, यानी x और y हमें ऐसे अंक लेने हैं, x और y और उनका वर्गों का योग हमें निकालना है। जरा समझिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, पहले आप इसके फैक्टर करो, क्या फैक्टर होंगे, 9 इंटू 80 तो होंगे, क्योंकि 9 टे 72। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि भाई इसमें 9 का रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, 9 का रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे सर देखो 5 और 4 9 में भाग जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जरा देखिएगा, ठीक है। और देखो
ये कितने हो गए तेरा, देखो 8 और 7 15, 15 और 3 18, भाग जाएगा। यानी x और y के अंकों का योग कितना होना चाहिए, x और y के अंकों का योग कितना होना चाहिए 9, क्योंकि तभी तो 9 में इसमें भाग जाएगा। अब देखो अब 8 से चेक करो तो अंतिम अंक कितने हैं, 3 में भाग जाना चाहिए, यानी 47 और ये x। ओके, तो आप इसमें भाग दो तो जरा देखो दोनों का योग 9 आना चाहिए। ठीक है, अब आप जरा यहां पर देखो, आप इसमें भाग देंगे 8 से, 8 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब 7 के बाद में यहाँ x है, तो मैं क्या लगाऊं जिसमें इसमें 8 से भाग चला जाए, तो आप कहेंगे सर 1 रख के देखो नहीं भाग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, जैसे मैं यहाँ 2 रखूंगा तुरंत भाग चला जाएगा, क्योंकि 8 नाम 72। तो यहाँ पर क्या आएगा, सपोज मैंने मान लिया 2 आएगा, तो मैंने 2 मान लिया। दोनों का योग कितना होना चाहिए, जब मैंने 2 अगर मैंने यहाँ पर x की जगह पे मान लिया तो ये क्या है y है, और बराबर कितना है 9। y की वैल्यू क्या आ जाएगी घट करके, y की जगह पे क्या रखोगे आप 7 रखोगे, y की जगह पे क्या रखोगे 7 रखोगे। तो आप सबको पता चल गया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का 4 आपका हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो 53 आपका आ जाएगा। देखो आ गया नहीं आ गया मेरे भाई, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सवाल की इतनी औकात नहीं है जो आपको परेशान कर दे। ओके, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए। चलिएगा देखिएगा, कुछ काम की बातें भी समझ लो अगर आप समझना चाहते हो तो। भाई देखो जिसको भी रेलवे का बैच पढ़ना है, एकदम बेसिक से मैथ पढ़ना है, तो भैया वो जो है इस वाले बैच से के साथ जा सकते हैं। सफलता बैच है, मैथ का इंडिविजुअल बैच रहने वाला है, जिसको भी जुड़ना है जुड़ जाइएगा। करना क्या है इसके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस प्ले स्टोर पर जाना है, ACA स्टडी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ओके, बहुत ही बेहतरीन बैच है, शानदार बैच है, काफ़ी सारे भाई बहन इससे पढ़ भी रहे हैं। ओके, और एक आपका ये फाउंडेशन बैच है, जिसके भी गणित जो है बिल्कुल जीरो से एकदम कमजोर है और उसको गणित सीखना ही सीखना है, तो फाउंडेशन बैच से जुड़ जाना। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बैच रहने वाला है। ओके, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ रहने वाला है, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप गणित जो है सीख जाओगे। दूसरी बात जो है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहने वाली है, और अगर आप इस पे ये वाला कूपन कोड अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो मैथ 2026, तो आपको 30% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर भी अगर आप बैच लेने में कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 8077166599 पर आप कॉल मैसेज व्हाट्सअप जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको एकदम बेसिक से गणित पढ़ना है तो बस एक ही जगह है, वो है आपका ACA स्टडी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। जाइए जुड़िएगा और बेसिक से गणित पढ़िएगा। डेली मैं यहाँ पर लाइव क्लास लेता हूँ पर डे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिएगा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।